कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। और देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। और 5 जन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। कि सर गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। मैं बहुत टाइम से पोएट्री पढ़ने का सोच रही थी पर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं वही पढ़ूंगी। एक तो बहुत बड़ी है पर ये नहीं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ महाराणा प्रताप जी की पोएट्री, ठीक है ना। और उसमें वही है ना कि आदमी किसी से नहीं हारता है पर अपने जनों से हार जाता है, ठीक है। अब आप खुद से नहीं हारोगे पर अपने बच्चों से हार जाओगे, क्योंकि ये माया ऐसी चीज होती है ना कि मतलब अब हम अपने को तो जरूरत मतलब इस बात से डर नहीं है कि अपने को कुछ हो जाता है, पर अपने के लिए इस बात से डर है कि अपने को कुछ हो गया तो अपनों का क्या होगा, राइट। तो मतलब आदमी हमेशा इस बात से डरता है। और अपने तो आदमी कुछ भी खाए चलेगा लेकिन अपनों को कुछ भी खाते कुछ भी पीते नहीं देख सकता, स्पेशली मैं, ठीक है। तो यही महाराणा प्रताप सिंह जी की वो स्टोरी है जब उनसे वो क्या बोलते हैं, वो जंगलों में रहते हैं युद्ध होने के बाद, इन द सेंस कि उन्हें छोड़ना पड़ता है ना अपना मेवाड़। वो अलग बात है कि बाद में फिर वो उस पर विजय पा लेते हैं और फिर से उनका ध्वज वहां लहराता है। तो उस बीच होता क्या है, क्या क्या देखते हैं वो, तो देखिए कैसे उनके बेटे के साथ जो पहले तो सोने और चांदी की थालियों में खाया करते थे, वो घास की रोटियां खा रहे होते हैं। तो हमारे मतलब महाराणा प्रताप जी क्या सोचते हैं कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नान्हो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ियो घड़ो हूँ सयो घड़ो मेवाड़ी मान बचावन ने हूँ 5 नहीं राखी रण में बैरियारी खात खिडावन ने। जद याद करूं हल्दी घाटी कि जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो हूँ सूती सी हूँ जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं हूं जद राज कवर ने रोटी ने, पण आज बिलख तो देखूं हूं जद राज कवर ने रोटी ने तो शास्त्र धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने। एक समय आता है जब आदमी अपना स्वाभिमान भूल जाता है और ये सबके जीवन में है कि ऐसा लगता है कि अरे यार खत्म करो, अपने बस का नहीं है। पर वही है ना कि जीवन में एक ऐसा मित्र होना अति आवश्यक है जो आपको उस समय पूछते कि तुम नहीं तो फिर कोई नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो देखिए कि पण आज बिलख तो देखूं हूं जद राज कवर ने रोटी ने तो शास्त्र धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने। मैला में 56 भोग जका मनवार विना करता कोनी सोनेरी थालियां नीलम रै बाजोट बिना धरता कोनी। आय हाय जका करता पगलिया फूला री कवली से जा पर वह आज रूले भूखा तिसिया हिंदवाणे सूरज राटा पर। मतलब जो बच्चा कल को सोने और चांदी की थालियों में खाया करता था, ठीक है, वो आज पागलों की तरह इधर उधर घूमता है और वह आज रूले और भूख से रोता हुआ मतलब तड़प रहा है, ठीक है। मतलब देखो लाइफ में इससे ये भी सीखने का मिलता है कि लाइफ में जब ग्राफ ऐसे जाए ना तो टेंशन मत लो, जैसे ऐसे जाने वाली है तो फिर ऐसे भी जाने वाला है, और अगर ऐसे जा रही है ना तो ज्यादा प्राउड भी मत आओ, क्योंकि अगर ऐसे जा रही है तो फिर ऐसे भी जाने वाला है, ठीक है। कि आसोच हुई 2 टूक तड़क राणा री भीम बजर छाती आख्या में आंसू भर बोलिया मैं लिखस्यूं अकबर न पाती। मैं लिखूंगा अकबर को पत्र, मैं लिखूंगा कि मैं आत्मसमर्पण करता हूं, ठीक है। पढ़ लिखूं किया जद देखे है आडावर ऊंचो हियो लिया चित्तौड़ खड़ियो है मंगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। मैं झुकू किया है आन मने कुलरा केसरिया बान नारी मैं बुझू किया हूं शेष लपट आजादी रह परवान नारी। यही चीज होती है जो हमें नहीं झुकने देती है, लोगों की हमसे उम्मीदें,
ठीक है, क्योंकि हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल्स चिलिंग हियर एंड देयर, मस्ती मौज, समझ रहे हैं ना। मन करता है अपने को भी करने का, पर वही है कि जो लोग हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, वी कांट ब्रेक देयर हार्ट्स, ठीक है। तो वही है कि लोग बहुत उम्मीद रखते हैं महाराणा प्रताप जी से, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं कैसे लिख दूं, कि क्योंकि मैं कुल राग केसरिया बान नारी, मतलब इन द सेंस कि कुल का पाग हूँ, और मैं बुझूं किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवाह नारी। मैं बुझ कैसे जाऊं जब मतलब आजादी के लिए जलने वाली, या फिर ऐसा कह लें जो भी बहुत तेज जलने वाली आग हूँ, धार हूँ, या लपटे हूँ, जब मैं आजादी की लपटे हूँ, राइट। थोड़ी सी मेरे को राजस्थानी नहीं आती, ये पोएट्री मेरे को बहुत पसंद आई थी बहुत पहले, तो लिख ली थी मैं, तो तब से कभी कभी पढ़ती रहती हूँ, पर मुझे राजस्थानी नहीं आती है उतनी खास, लेकिन फिर भी पढ़ रही हूँ। पण फेर अमररी सुन बुस्किया राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूँ दिल्ली सतने सम्राट संदेशो कहवायो। कि मैं मानता हूँ कि आप दिल्ली के सम्राट हैं। पहले तो वो नहीं मानते थे, लेकिन ये सब स्थिति देखने के बाद वो लिखते हैं अकबर को कि राणा रो कागद बाँच हुयो, अकबर रो सपनू सो साचो, पर नैन करियो विश्वास नहीं, जद बाँच ने फिर बाँचो। अकबर का ऐसा कहना था महाराणा प्रताप जी से ना कि आप बस में मुझे मेवाड़ दे दीजिए, मैं आपको पूरा वो भारत मतलब दे दूंगा, या फिर आधा भारत दे दूंगा। पर उन्हें मातृभूमि से इतना प्रेम था कि वो नहीं छोड़ना चाहते थे। तो अक्सर, और ना तो उन्हें राजा, उस समय के सारे राजा हार मान चुके थे, झुक चुके थे, बस एक महाराणा प्रताप जी थे जो अकबर को कुछ भी नहीं मानते थे, ठीक है। पर फिर जब ऐसा पत्र जाता है उनके पास तो अकबर बहुत खुश होता है। तो उसी पर लिखा है कि राणा रो कागद बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैन करियो विश्वास नहीं, जद बाँच ने फिर बाँचो। क्या आज हिमालय पिघल गयो, क्या आज हुयो सूरज शीतल, क्या आज शेष रो सिर डोलियो, आज सोच हुयो सम्राट विकल। क्या आज हिमालय पिघल गया, या सूरज ठंडा पड़ गया, क्या शेषनाग का सर डोला है, या फिर ये सब सोच के सम्राट विकल हो जाता है कि मतलब ये जो पत्र में लिखा हुआ है ये सच में सच है, कि ये सच में महाराणा प्रताप जी ने भिजवाया लिख के। फिर बार बार जब उनका दूत बताता है कि हाँ उन्होंने भिजवाया, राइट, तो फिर उनको ट्रस्ट होता है। बस दूत इशारो पा भाज्यो, पीथल ने तुरंत बुलावन ने, मतलब उनके अकबर के दरबार में एक उनका नाम पृथ्वीराज सिंह था, पृथ्वी सिंह, हाँ शायद पृथ्वी सिंह नाम था उनका। तो पृथ्वी सिंह जी रहते थे जो कि महाराणा प्रताप के बहुत खास थे, और लेकिन वहां पे अपना काम करते थे। तो वो अकबर को अक्सर कहा करते थे कि सारे राजाओं को तो झुका दिया आपने, महाराणा प्रताप को झुका के दिखाइएगा तब मानूंगा। होता है ना कि मतलब एक है जिन्होंने मान रखा है, और अक्सर यही होता है कि भीड़ कुछ नहीं करती है, भीड़ का बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो करता तो एक ही बंदा है, राइट। तो हालांकि करती भीड़ भी है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि नहीं करती है, पर उस समय की भीड़ उतनी काबिल नहीं थी कि वो कुछ कर सके, वो तो झुक चुकी थी, वो तो एकदम सपाट हो चुकी थी, ठीक है। तो ये जैसे अकबर ये पत्र सुनता है तो फिर वो पृथ्वी सिंह जी को बुलाता है कि बस दूत इशारो पा भाज्यो, पीथल ने तुरंत बुलावन ने, किरणा रो पीथल आप उग्यो, ओ सांचो भरम मिटावन ने। बीवीर बाकुने पीथल ने, रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। मतलब वो अपने छात्र धर्म का पालन करते थे और महाराणा प्रताप जी के बहुत प्रेमी थे, बहुत उनको लाइक करते थे कि हाँ तो इन्होंने अकबर को उसकी औकात बता रखी। कि धैर्या रे मन रो काटो हो, बिकाणु पुत खरारो हो, बिकाने पता नहीं कोई पता नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है, पर ये राजस्थान की एक जगह है, मुझे नाम ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है। कि बैरिया रे मन रो काटो हो, बिकाणु पुत खरारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। आप बात बादशाह जाने हो। ये बात बादशाह जानता था कि ये मतलब छात्र धर्म का नेमी है, महाराणा प्रताप को बहुत मानता है, और साथ में बहुत मतलब वो काबिल है धर्म को लेकर, लेकिन ये तो
फोर्स में आके मेरे साथ रह रहा है, वो अलग बात है। तो ये सब बात जानता है अकबर, तो इसलिए उसने पृथ्वी सिंह जी को बुलाया कि आप बात बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने, मतलब उनको चोट देने के लिए पृथ्वी सिंह जी को, कि देखिए जिसको आप कहते थे कभी नहीं झुकेगा वही झुके, और फिर उसने ही अपनी पग मेरे पैरों में सौंपी है। तो बुलाते हैं ये बताने के लिए पृथ्वी सिंह जी को कि आप बात बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणा रिहार बचावण ने। मैं बांध लियो है पीथल सुन, कि मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथरो कागद है, कि ओ देख हाथरो कागद है, तू देखा फिर सी किया अकड़। अब देखता हूं कैसे अकड़ता है तू, कि मर डूब चलू भर पानी में, तू थोथा गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो बीराना रो, तू भाट बड़े बड़े बिरदावे हो। मैं आज बादशाह धरती रो, कि मैं आज बादशाह धरती रो। पता है मैंने अभी उस दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बोला था कि अगर स्टेट को आप स्टेट नहीं मानो तो स्टेट वो नहीं है, वो भले कितना भी उसकी अचीवमेंट हो। सेम चीज यहाँ पे है कि किसी सारे तो नहीं अपोज करते थे, लेकिन अगर एक भी इस धरती का अपोज कर रहा है तो सिंपल सी बात है, यू आर नॉट द किंग, क्योंकि किंग वही होता है जो सब पर राज कर सके। लेकिन अगर आपकी रूलिंग एक बंदे पर भी नहीं चल पा रही है तो फिर आप किंग नहीं हो, मैं ऐसा मानती हूँ, और ऐसा रियलिटी है। बाकी मानने वाले तो कुछ भी मान सकते हैं। कि मर डूब चलू भर पानी में, तू थोथा गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो बीराना रो, तू भाट बन्यो बिरदावे हो। मैं आज बादशाह धरती रो, कि मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। कि अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है, जद पीथल कागद ले देखी। कि जद पृथ्वी सिंह जी ने फिर वो पत्र देखा कि जद पीथल कागद ले देखी, राणा री सागी सैनानी, नीचे स्यूं धरती खिसक गई, आख्या में आयो भर पानी। मतलब कोई भी रो देगा ना, मतलब अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कभी टूटने वाला ना हो और वो ऐसी बात कर दे, तो जिसके ऊपर हमें नाज हो, जिसकी वजह से शायद हम थोड़ी सी छाती तो चौड़ी करके और सिर उठा के चल पाते हो, तो फिर क्या होगा? विश्वास तो बिल्कुल नहीं होगा। पीथल भी वो पत्र देखते हैं, पृथ्वी सिंह नाम रहता है उनका, वो भी पत्र देखते हैं और फिर वो पढ़ते हैं। तो उनकी सिचुएशन ये है कि उनके नीचे से धरती खिसक गई है और फिर उन्हें लगता है कि उन्हें एक ट्राई करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपके और हमारे जीवन में भी बहुत ऐसे मित्र होंगे जो कई बार पृथ्वी सिंह जी का काम करते होंगे। तो ऐसे मित्रों का होना अति आवश्यक है। कि जद पीथल कागद ले देखी, राणा री सागी सैनानी, नीचे स्यों धरती खसक गई, आख्या में आयो भर पानी, पण फिर कही तत्काल संभल। कि पण फिर कही तत्काल संभल, आ बात सफाही झूठी है, राणा री पाग सदा ऊंची, राणा री आण अटूटी है। मतलब उन्होंने संभाल लिया बात को, क्योंकि आंखें तो बाहर आई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बात ही झूठी है, ये राणा लिखी महाराणा प्रताप जी ये लिख ही नहीं सकते, उनकी है ही नहीं, उनकी तो सदा ही, उनकी जो पाग है वो सदा ही ऊंची है, उनकी शान हमेशा अटूटी है, वो कभी नहीं टूट सकती, ऐसा बोलते हैं पृथ्वी सिंह जी। तो फिर अकबर को लगता है कि अच्छा, तो अकबर भी चूंकि डाउट में पहले शुरू में पढ़ चुका होता है कि हाँ शायद ये गलत है, फिर वो तो बहुत बार जब दूत उनको विश्वास दिलाता है तो उसको ट्रस्ट होता है। तो फिर क्या बोलते हैं पृथ्वी सिंह जी, कैसे चतुरता से काम लेते हैं कि ल्यो हुकुम हुए तो लिख पूछूं, राणा न कागद रै खातिर, ले पूछ भलाई पीथल तू, आ बात सही बोलियो अकबर। पीथल ने कहा ठीक है पूछ ही लो, क्या दिक्कत है, अच्छा हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो पीथल लिखते हैं, पृथ्वी सिंह जी ना कवि थे, आई थिंक उनका काम ही, मतलब वो काव्य वगैरह करते थे, उनको कविताएं अच्छी आती थी। तो देखो शब्दों का कितना अच्छा मेल होता है, शब्द बहुत अहम छाप छोड़ जाते हैं, और स्पेशली जब वो एक माला में पिरो दिए गए हैं। ठीक है, तो पृथ्वी सिंह जी ने क्या लिखा है देखिएगा कि मैं आज सुनी है ना हरियो, स्याला रे सागे सोवेला, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा
खो वैलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पी वैलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूना जी वैलो, मैं आज सुनी है थका कसम, अब रांड हुवेली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तरवार रवैली अब सूती। पृथ्वी सिंह जी लिखते हैं कि क्या अब मैं आज सुनी चाला रे शागे सुवेला, हाँ क्या अब शेर सियारों के साथ में सोएगा, क्या सूरज बादलों के नीचे छिप जाएगा, क्या चातक धरती का पानी पिएगा। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हाथी कुकुरों की मतलब इन द सेंस कुत्तों की तरह जिएगा। मैंने सुना है कि रजपूती अब विधवा हो जाएगी, ठीक है। मैं आज सुनी है म्यान नाम में तलवार, और क्या हमारी आपकी तलवारें अब म्यानों में सो जाएंगी, इतना लिख लेते हैं। तो फिर आगे भी वो लिखते हैं कि तो मारो हिवड़ो कापे हैं, मुचारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल ने राणा लिख भेजो, आ बात कठे तक गिणा सही। पीथल रा आखर पड़ता ही। एक वीर को ना कभी कभी शब्दों की अति आवश्यकता होती है, उसे कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन शब्द ऐसे चीज हैं जो उसे हरा देते हैं, और स्पेशली अपनों के शब्द, और अपनों के ही शब्द ऐसे हैं जो उसे जीतने पर मजबूर कर देते हैं। कि पीथल रा आखर पड़ता है, राणा री आख्या लाल हुई, धिक्कार मने हूं कायर हूं, नाहर री एक दकाल हुई। हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे, हूं घोर उजाड़ा मैं भटकू, पण मन में मारी याद रवे। हूं रजपूतड़ रो जायो हूं, रजपूती करज चुकाऊं ला, ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊं ला। जैसे वो उनका पोएट्री पढ़ते हैं तो फिर वो गुस्साते हैं और फिर लिखते हैं, और अक्सर यही चार जो कुछ लाइनें हम सुनते हैं। पर ये पोएट्री बहुत लंबी है, मैंने ऑलमोस्ट 4 पेजेस खत्म कर दिए हैं। कि पीथल के खिमता बादल री, जो रोके सूर उगाली ने, सिंघारी हाथल सह लेवे, वा कूख मिली कद स्याली ने। धरती रो पानी पीवे, इसी चातक री चूंच बणी कोनी, कुकर री जूना जीवे, इसी हाथी री बात सुनी कोनी। आ हाथा में तलवार थका, कुण रांड कवे है रजपूती, म्याना रे बदले बैर्यारी, छात्या में रवेली अब सूती। वो लिखते हैं महाराणा प्रताप जी लिखते हैं कि कौन से बादल की इतनी ताकत हो जाए कि वो सूरज को उगने से रोक ले, और कौन सा ऐसा सियार है या सियारों के पास कब से इतनी ताकत हो गई कि वो सिंह का हाथ थाम ले या सह ले। धरती रो पानी पी, हाँ चातक की कभी ऐसी कोई चोंच नहीं बनी कि वो धरती का पानी पी सके, और आज तक हाथी ने कभी कुत्तों का जीवन जिया है ऐसी बात तो मैंने सुनी ही नहीं। कि आ हाथा में तलवार थका, मेरे हाथों में तलवार है, मेरे पिताजी का कॉल आ रहा है पर फिर भी मैं कह रही हूँ क्योंकि पोएट्री अच्छी है। कि आ हाथा में तलवार थका, कुण रांड कवे है रजपूती। आ जाओ, हाथ में मेरे अभी भी तलवार है। किसने कहा कि रजपूती विधवा हो गई। म्याना रे बदले बैर्यारी छात, हाँ म्यानों के बदले हमारी तलवारें शत्रुओं के छाती में सोएंगी, ऐसा कहना है महाराणा प्रताप जी का। कि आख्या में चम 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 कह लो, कड़खै मेवाड़ धधक तो अंगारो, आख्या में चम 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 कह लो, कड़खैरी उठती ताना पर, पग पग पर खाणो खड़ कह लो, राखों थे मूछा ऐ ठोड़ी। अब महाराणा प्रताप जी पृथ्वी सिंह जी से बहुत पर्सनली बात कर रहे हैं कि राखों थे मूछा ऐ ठोड़ी, लोहेरी नदी बहा द्यू ना, उजुड़ियो मेवाड़ बसा द्यू ना, हूं अथक लड़ू ला अकबर स्यूं, उजड़ियो मेवाड़ बसा द्यू ना, जद राणा रो संदेशो गयो, पीथल री छाती दूणी ही, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सूणी ही। बस, जय माता जी की, राम।